हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चलो फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। खास कर बिल्कुल ही परफेक्ट रहा उन चीने मीने ग्रुप वालों के लिए जो बाय की कॉल्स चला रहे थे गोल्ड के अंदर, और गोल्ड रहा सेलिंग में बिल्कुल एज पर वीडियो यस्टरडे। और ग्रुप के अंदर भी मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि चीज़ें बिल्कुल एज पर वीडियो चली। लेकिन फिर भी फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है, तो वहाँ पर लर्निंग चीज़ें, हर चीज़ जो नए लोग हैं उनको खासकर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो नए लोगों के लिए मैं बताना चलूँ, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री, 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। करना क्या आपको, ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है, उधर से अकाउंट बनाइए और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाएं। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ट्रेड करें तो फिर आप जो है वो आईबी नंबर चेंज कर सकते हैं, और यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। ग्रुप के अंदर खाली सिग्नल्स नहीं है, लर्निंग है, चीज़ें हैं, मामलात हैं, बहुत सारा कुछ रिलेटेड टू द मार्केट मौजूद है आपको एनलेविश करने के लिए। तो ये चीज़ें जो है मौजूद है। अच्छा, यूके और यूरोप के लिए मैं के जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए बार बार बता रहा हूँ, जीटीसी ब्रोकर, क्योंकि वहाँ पर लेवरेज के मसाइल हैं, लेवरेज कम देते हैं और स्प्रेड बहुत हाई है। तो लेवरेज के जो मसाइल हैं वो भी वहाँ पर उधर हल आपके हो जाएंगे। तो उसके लिए जीटीसी ब्रोकर का लिंक है, आप उस लिंक से अकाउंट बनाइए और हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जाएं। इट्स एन ऑल्सो एन एक्सलेंट ब्रोकर। एक जो साहब हैं उन्होंने कहा कि भाई आप जो इंडिया और जो सारे इधर के जो क्लाइंट्स हैं, ज़्यादातर वहाँ वो ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का ही नाम क्यों लेते हैं? तो भाई जो ब्रोकर ऐसे ही हैं जहाँ पर जिनके मसले मसाइल कम हैं। देखिए, मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा काम करते हुए टाइम हो गया। वो ब्रोकर जो कि आपको विड्रॉल्स में मसले मसाइल ना करें, जो आपको कंप्लाइंस के अंदर प्रॉब्लम ना करें। फिर बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं है। मैं इवन क्या वो डिस्कसिंग कि जी ठीक है, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ मार्केट मेकर एंड एसटीपी ब्रोकर। तो लेकिन मोस्टली हमारे जो ब्रोकर्स हैं जो कि वो 2 नंबर काम करते हैं और बी बुक ब्रोकर्स हैं, ये चीज़ें, ये सब कुछ जो है वो बताया जाता है। हमारा जो लर्निंग का सेशन होता है उसके अंदर मैं बड़ी डिटेल से ये चीज़ें बताता हूँ कि जनाब अच्छा, हाउ द ब्रोकर्स वर्क। क्यों? क्योंकि ये एक लर्न अगर आपको करना है तो आपको हर चीज़ को लर्न करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो सेशन 8 जनवरी को, उसके लिए आप ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे नज़दीक हमेशा मैं एक ही बात करता हूँ, मैं प्रमोट करता हूँ ऑलवेज़ कि इसको लर्न कीजिए, इस मार्केट को लर्न कीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, सिग्नल्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे आपको सिग्नल्स दूँ, अच्छी क्वालिटी वीडियो बनाई जाए। 10-15 मिनट के अंदर तमाम जो चीज़ें हैं उनको मैं कवर कर देने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले जी जो है वो कैनेडियन डॉलर बिल्कुल परफेक्ट सिग्नल था। आप देख लें, ऑब्वियसली कैनेडियन डॉलर है जो कि उसकी मूवमेंट इतनी कुछ ज़्यादा नहीं हो पाती है, क्योंकि ये चीज़ है कि करेंसी पेयर्स हैं वो वैसे ही कम वॉलेटाइल हो जाते हैं, लेस वॉलेटाइल है। और दिसंबर के महीने में तो बिल्कुल ही लेस वॉलेटिलिटी है। बहरहाल इट इज़ द ट्रेड इज़ स्टिल इन द प्रॉफिट एंड इट इज़ होल्डिंग ऑन द हाई। तो जो लोग इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, यूएसडी कैड की जो बाय मैंने लगवाई थी 1.332 से, तो जो इसको जो है वो अगर इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं वो एसएल ट्रेल कर सकते हैं, एसएल एंट्री पॉइंट के ऊपर कर दीजिएगा, इसको मैनेज कर लीजिएगा। नैस्डैक का कल मैं बार बार एक ही बात आपको कर रहा था कि भाई पिछले 3 दिन हो गए थे कि भाई यहाँ से बाय मत कीजिएगा। देयर हैज़ टू बी अ रिट्रेसमेंट, देयर हैज़ टू बी अ रिट्रेसमेंट। लेकिन बेतहाशा लोग हैं। खैर बहरहाल हाँ, वही बात होती है कि थोड़ा सा जो नॉन एक्सपर्ट या हल्के किस्म के ट्रेडर्स हैं ना, वो तो नैस्डैक और ऑयल की तरफ भड़कते भी नहीं है। जबकि मेरा मानना ये है कि अगर आपको अमीर होना है तो आपको नैस्डैक और ऑयल के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि गैन जो था वो भी ये कहता था कि वॉलेटाइल पेयर्स के अंदर ट्रेड कीजिए। वॉलेटिलिटी इज समथिंग विच इज़ डायरेक्टली लाइंग विद द प्रॉफिट। अगर आप नॉन वॉलेटाइल पेयर्स के अंदर ट्रेड करेंगे तो फिर आपको सेफ तो आपको ज़रूर फील होगा। मतलब वही बात है कि सेफ्टी आपको ज़रूर एक वो कंसर्न बनेगी। लेकिन क्या होता है कि हमारी जो अब मार्केट है ना, वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ बेस्ड हो गई है, और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है कि जो कि पूरे सेटअप्स हिल जाते हैं आपके। और अच्छी अच्छी वो तो वही चीज़ होती है कि जो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं और नॉन वॉलेटाइल पेयर्स के अंदर लेते हैं, उनके लिए मसले किसी टाइम पर भी बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। कहीं से भी कोई न्यूज़ आ गई, कुछ आ गए, मामला ख़राब हो गए, तो दिस कैन हैपन ऑल द टाइम। तो इस वजह से वॉलेटाइल पेयर्स के अंदर ट्रेड कीजिए, तो एटलीस्ट ये होता है कि आपको कम टाइम के लिए मार्केट के अंदर रहना पड़ता है। आई एम टेलिंग यू दैट अगेन एंड अगेन। खैर, नैस्डैक का मैं बार बार यही बात आपको कर रहा था कि भाई बाय मत करना इन लेवल्स के ऊपर।
बाइंग कैन बी वेरी रिस्की। बाय का लेवल मैंने आपको ये बात कही है, 16,250 का लेवल एक इनिशियल है, जहाँ से वही बात है कि अगर 16,250 आ जाता है, देखिए 16,570 तक का आज मार्केट ने मारा है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी बात कहानी चलती रही, सब कुछ होता रहा कि अच्छा यार ठीक है, एवरीथिंग इज़ गेटिंग इन टू द रिदम, और चीज़ें जो हैं वो तैयार हो रही हैं। मॉर्निंग के अंदर ही बहुत सारे लोग जो है वो सेल सेल लेना चाहते थे, लेकिन मॉर्निंग के अंदर मैंने रोका उनको। ऑल लो के द इंडिकेशन दे तो वही चीज़ हुई कि एसएल खाने के लिए ऊपर तक गई मार्केट, लेकिन बाद में प्रॉफिट टेकिंग हुई, और वो आप उसको कह लें मार्केट क्रैश हुई, ये हुआ हुआ। ऑल दो कि इट्स स्टिल नॉट डन येट, कोई अभी भी बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट नहीं आया। कल भी आपको अगर कहीं जो है वो 16,725-35 के ऊपर मिल जाता है, तो फिर आप इसको लाजमी सेल कीजिए। एक अच्छी एम फॉर्मेशन की तरफ जा सकता है, और मार्केट में नीचे जो है वो टीपी वही होगा 16,200। इट इज़ बुलिश, अभी बुलिश है। एक H4 ही की कैंडल बेरिश बनी है, अभी उससे बेरिश नहीं हो गया। आइडियली अभी भी यही है कि आप शायद 16,250 के ऊपर हम बाय ढूंढने की कोशिश करेंगे, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट सिंपल। क्यों? क्योंकि जब एक इतने हाई से जब एक दफ़ा प्रॉफिट बुकिंग का एक स्टेमन वो बन जाता है ना, एक ट्रेंड बन जाता है, तो फिर मार्केट काफ़ी नीचे तक लंबा जा सकती है, काफ़ी नीचे तक लंबा जा सकती है। और बहुत सारे लोग जो कि शायद उस रिट्रेसमेंट के इंतज़ार के अंदर हैं, वो रिट्रेसमेंट उनको मिल सकती है, जो कि 15,500 तक भी मार्केट को लेके जा सकती है। ये मार्क माई वर्ड्स ओवर दीज थिंग्स। मैं आपको बार बार, देखिए मैं आपको बचा रहा था पिछले 2 दिन से 3 से, आप कहेंगे हाँ जनाब 100, 200, 300 से निकल गई मार्केट, लेकिन आज क्या हुआ कि एकदम से जो है वो कम से कम 300, 350 मार्केट नीचे गिर गई। तो मैं हमेशा से नैस्डैक के अंदर आपको इस चीज़ से बचाता हूँ, क्योंकि ये लेवल्स नहीं है, बाय के लेवल्स नहीं हैं। मैं बार बार आपको यही चीज़ कंफर्म कर रहा था। जिन लोगों ने नैस्डैक के ऊपर ट्रेड ली है, मतलब US30 के ऊपर भी सेम ही इम्पैक्ट आया, ऑब्वियसली प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। अच्छा जी। अच्छा, फिर बहुत सारे लोग कोरिलेशन बनाते हैं कि अच्छा यार कि जी इंडेक्सेस के अंदर से जो है पैसा जाएगा तो गोल्ड में आएगा। दे आर ऑलवेज ऑलवेज दे आर ऑल्सो रॉन्ग। ऐसा नहीं होता। गोल्ड के अंदर पैसा जब भी आता है वो मोस्टली मोस्टली 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स में से निकल के आता है। उसका इतना, क्योंकि उसका इन्वर्सल को रिलेशन है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि अगर आपको गोल्ड के ऊपर ट्रेड करनी है तो फिर 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स का चार्ट भी आपको सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स ऑलवेज ऑलवेज रिस्पॉन्ड विद अगेंस्ट द गोल्ड। तो 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स क्या हैं क्या नहीं है, ये चीज़ें मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर पढ़ाता हूँ, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही पढ़ाता हूँ। आप भी इसको रिसर्च करें, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते लोग। टू बी सॉरी, मैंने VIP ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोगों को ऐड किया, लेकिन अफसोस मुझे होता है कि यार ना कोई टीए बनाते हैं, ना कोई काम करते हैं, और पकी पकाई सिग्नल्स के पीछे भागते हैं। तो भाई सिग्नल्स के पीछे भागने वाला कभी भी इस फील्ड के अंदर कामयाब नहीं होगा। गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड मैंने वो क्लियर कहा था कि 2040 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जंक्शन। 2040 से ऊपर H4 की 2 कैंडल्स ओपन और क्लोज अगर होंगी तो ठीक है, नहीं तो आप 45 का SL दीजिए और सेलिंग कीजिए। सेलिंग आई है, 26 तक आई है। इट्स अ गुड सेलिंग वॉल्यूम एज पर के जी। जो है वो दिसंबर होता है तो वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद इट्स अ गुड वॉलेटिलिटी। और मार्केट का जो मैं बताता चलूँ वही बात है कि लेवल मैंने बताया हुआ है कि 2016 तक मार्केट जा सकती है, और उसके बाद फिर मज़ीद नीचे हम उसको देखेंगे, लेकिन इट इज़ बेटर कि जोन बाय जोन चले। दूसरी बात एक और मैंने आपको परसों की वीडियो के अंदर कही थी कि दिसंबर है ना, आप ये देखिएगा मार्केट बाय सेल होके घूम फिर के वहीं पर आएंगी ना। जो चाहे जिन्होंने बाय किया होगा वो भी नहीं फंसेंगे, चाहे जिन्होंने सेल किया था वो भी नहीं फंसेंगे। दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर द गोल्ड, और वही चीज़ अभी नज़र आ रही है आपको मार्केट के अंदर। आज का दिन बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ रही। मार्केट वही रेंज पकड़ के बैठी हुई है। इस रेंज को बहुत अच्छे तरीके से मिल्क किया जा सकता है अगर लेवल टू लेवल रह के सेलिंग करने की कोशिश की जाए। कल भी अगर 2030 के नीचे कोई 2 से 3 H1 ओपन क्लोज होंगे, जिसके हाई चांसेस है, तो फिर मार्केट 2016 से लेकर 2013 तक जा सकती है बड़े आराम से। ठीक हो गया जी। अच्छा, ऑयल के ऊपर सबसे ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड हूँ। ऑयल का जो है वो हमारी बाय की कॉल भी चली,
और बहुत सारे जो लोग हैं, जो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं, मैं जिस तरह कहता हूँ कि जी जब 40-50 पिप्स मार्केट ट्रेड चल जाए तो फिर आपको एसएल ट्रेल करना है या फिर एसएल एंट्री पॉइंट पे कर दीजिएगा। वो पूरा जो 76 का जो लेवल था वहाँ तक मार्केट नहीं आई, उससे पहले ही मार्केट ने रिजेक्शन कर दी। सो दिस क्लियरली शोज दैट देयर इज़ अ ह्यूज ह्यूज वीकनेस। और अगर जो है मैंने पूरा इस टाइम पे टीए बनाया है, मैं इसको ज़रा ओपन कर लूँ, और जो मैंने पूरा असेसमेंट बनाई हुई है इस टाइम के ऊपर ऑयल की, तो ऑयल जो है वो अगर तो हाँ, अभी इस टाइम पे जो मार्केट क्लोज हुई है तो ऑयल शुड शुड बी अराउंड, अगर ये कोन टूटती है, ये इंटरनल कोन बनी हुई है और ये टूटता है, इसकी ये बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर ही है। हाँ, H4 के ऊपर है, तो ये 73.7 से नीचे H1 कोई 2-3 अगर ओपन और क्लोज हो जाती हैं, 73.77 से नीचे, बल्कि शायद 75 से नीचे कर लीजिएगा, 70 से नीचे कर लीजिएगा, 73.70 से लेके 73.50 के इधर के इस रेंज के अंदर नीचे जो है कोई H1 1-2 ओपन या क्लोज हो जाती है तो फिर 72.41 कैन बी द टारगेट वन। ठीक है, 72.41 वुड बी द टारगेट। और उसके बाद जो हमारा अगला मेजर टारगेट हो सकता है वो, उसके बाद मेरे पास जो लेवल है दैट इज़ ऑफ 69.32, मेरे पास ये लेवल निकल के आ रहा है। और आप ये कहेंगे जी बहुत बड़े लेवल बता रहा है, तो भाई ये लेवल हैं, यही लेवल है मेरे पास। और उसके बाद जो अगला लेवल है दैट इज़ दैट इज़ 65.60, ये लेवल्स मेरे पास निकल के आ रहे हैं। द सपोर्ट्स आर देयर, ऐसा नहीं है दरमियान में कोई छोटी छोटी सपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं अगर बड़े टाइम फ्रेम की ओर बात करता हूँ, क्योंकि देखें इंट्राडे के अंदर ऑयल इज स्टिल बेरिश, H4 के अंदर अभी छोटा मोटे लेवल के ऊपर, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हायर हाई और उसका एक पैटर्न बनाने की ज़रूर कोशिश की गई है, लेकिन अगर वही चीज़ है कि 72.41 से नीचे अगर H4 क्लोजिंग दे गई, कोई भी H4 क्लोजिंग दे गई, तो फिर आपका जो ये 68 और ये 66 वाले जो ये मतलब ये नीचे के जो लेवल्स हैं, ये आने कन्फर्म है, ये आने तय हैं और बहुत अच्छी सेलिंग आ जाएगी। मैं बार बार ऑयल को बहुत डिटेल से करूँ, क्योंकि ऑयल के ऊपर आज मैं ऑब्वियसली मैं दुबई में हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बहुत डिटेल से आज ऑयल के ऊपर काम किया। आज ऑयल के ऊपर ही सारा टाइम काम करते करते जो है काफ़ी उधर गया। क्यों? क्योंकि मुझे इसके अंदर एक तगड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो जब भी आपको पता है कि मुझे जिसमें अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो मैं उसमें आपको ज़्यादा ब्रीफ करने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा यार, इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकें और इसमें लंबे टीपीज आप खींच सकें। तो दैट इज़ द सिनेरियो विच हैज़ बीन बिल्डिंग, और इस सिनेरियो को हम मिल्क करने की कोशिश करेंगे, इधर से हम प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करेंगे। सो ये चीज़ है मार्केट के अंदर। तो बाकी ये कि एक्सएनजी दोबारा से आपको वो चीज़ है कि अगर 2.25 2.24 के ऊपर मिलती है तो भाई दबा के बाय करो यार, दबा के बाय करो। यू विल हैव अ वेरी वेरी गुड रिजल्ट आके। प्रॉपर जिसे कहते हैं ना कि इंटरनेशनली शायद मौसम भी चेंज हो गया और जनवरी में ज़रा प्रॉपर जाके ठंड स्टार्ट होती है। नवंबर दिसंबर आर नॉट सो कोल्ड एज दे आर यूज टू बी। ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, तो जनवरी के अंदर आपको एक्सएनजी के मामला बहुत तितर बितर होते नज़र आएंगे। ये मैं आपको बात क्लियरली बता दूँ। तो इट कैन गिव यू अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो जो तमाम लोग हैं जो ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए भरपूर मौका है। USD JPY सेम रेंज बाउंड है, लेकिन रेंज तोड़ेगा। GBP के ऊपर काफ़ी प्रेशर आया है, जो डाटा आया उनका कोई इतना अच्छा नहीं आया, और GBP JPY इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी इन अ वेरी गुड सेलिंग मोड। लेकिन करेंसी पेयर्स के लिए ना आपको पेशेंस बहुत चाहिए भाई, पेशेंस बहुत चाहिए। और हमारे जो मोस्टली जो रिटेलर्स हैं उनके पास पेशेंस नहीं है, यहाँ लर्न करने की भाई पेशेंस नहीं है, यहाँ पर अपना टाइम लगाने की पेशेंस नहीं है। फिर दूसरा ये कि थोड़े से कुछ लोग अजीबो गरीब किस्म की बातें करते हैं और पर्टिकुलरली फजूल फजूल किस्म के कमेंट्स करते हैं। भाई मुझे तो समझ से बाहर है कि जी अच्छा, एक आदमी ने कहा कि सर असल हिट हो गया, और बड़ा किसी वो साहब, वो भी कुछ शायद कोई छोटा मोटा अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, मैं बार उनको नहीं जानता, लेकिन उन्होंने मुझे कमेंट किया कि जी सर आपका तो असल हिट हो गया। तो भाई असल हिट हो जाना, इज इट सच अ बिग डील?
इट इज़ नॉट अ बिग डील एट ऑल, आई एम टेलिंग यू दैट। अकाउंट वॉश करवा लेना, दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी क्रेजी। विद द बगैर एसएल लगाए अकाउंट उड़वा लेना, ये एक ह्यूमिलेशन है। बीइंग अ ट्रेडर, मैं उस बंदे को ट्रेडर नहीं मानूंगा कि जो कि एसएल लगाए बगैर अकाउंट वॉश करवा ले। हाँ, एसएल हिट हो गया, नॉट अ बिग डील एट ऑल। एसएल आपके हिट होते हैं, ये मार्केट है, मार्केट के अंदर ये चीज़ें लाजमी रहती ही रहती हैं। बग़ैर एसएल के जो ट्रेड करते हैं भाई, सिर्फ उन्हीं के एसएल हिट नहीं होते, जो एसएल के साथ ट्रेड करते हैं उनके एसएल लाजमी हिट होते हैं। तो इस चीज़ को अपने ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और शेयर किया कीजिए कमेंट के लिए, और आई एम श्योर कि जनाब जो है ना वो आपको अच्छा रिस्पांस आएगा। यू विल हैव अ प्रिटी गुड रिस्पांस इंशाल्लाह टुमारो एज वेल। तो मुझे भी बहरहाल जो है वो लाइक और कमेंट करके वीडियो में जो है वो अच्छा रिस्पांस दिया कीजिए। दैट्स व्हाट आई डिज़र्व। थैंक यू वेरी मच।